अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट ब्रांड पीएसएल सीज़न 9 का आगाज़ हो गया। लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अब तक पीएसएल सीज़न 9 के 6 मैचेस हो चुके हैं और 6 मैचेस में हमने देखा कि अब तक जो है तमाम टीमों में से दो टीमें जो है वो मुसलसल 2 मैचेस हारी हैं, जिनमें लाहौर कलंदर्स जो इस इवेंट में अपने ही होम ग्राउंड से इसके इवेंट का आगाज़ हुआ है और पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जबकि आज कराची किंग्स ने भी एक मैच जीत लिया और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी। इन्हीं तमाम तर मौलिकात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिया ऑडियो कॉल यूके से बराह रास्त सरफराज नवाज़ साहब। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप साबिक ज़बरदस्त फ़र्स्ट क्लास जो है आपने क्रिकेट खेली। इसके बाद आपने जब पाकिस्तान टीम के लिए क्रिकेट खेली तो शानदार अंदाज से आपने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को भी जो उनके बल्लेबाज थे उन्हें मुश्किल में डाला। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर गेंदबाज सरफराज नवाज़ साहब। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं पीएसएल को? आप परदेश में मौजूद हैं और किस तरीके से आप देख रहे हैं ये नौजवानों के लिए, क्या समझते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? सबसे पहले तो सुनने वालों को सलाम आदाब अर्ज। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि यहाँ तो लाइव मैं देख रहा हूँ तमाम मैचेस। इवन सुबह उठ के एक चैनल के ऊपर बकायदा फोरकास्ट भी करते हैं, डिस्कशन भी होती है कि क्या होगा मैच के अंदर। लेकिन असल में अगर आप देखें पीएसएल में जो पहले मजा था वो उस तरह की टीमें नहीं है। इन टीमों में जो नामी ग्रामी बैट्समैन थे या बॉलर थे उस तरह के ज्यादातर हम नहीं देखने आ रहे। और उसमें दो दो एक एक ही जो वर्ल्ड क्लास तो नहीं कह सकते, जो अच्छे अपना टेस्ट लेवल से भी ऊपर या T20 ओडीआई के प्लेयर हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अब उसके बाद बॉलिंग में भी मैं कहूँगा कि वो ज्यादा फेमस लोग नहीं आए जो आने चाहिए थे। तो लेकिन बहरहाल जैसे आपने कहा एक दो मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं, आखिरी आखिरी ओवर में फैसले हुए हैं। लेकिन 2 मैचेस जो जीते अपना ये मुल्तान और उसके बाद फिर 2 मैच लाहौर कलंदर जो हारा है। और उसमें मैं कहूँगा और फिर कराची जुल्मी की जो टीम है उसकी बड़ी हैरानकुन है कि जिस तरह वो 2 मैच हारे हैं। दोनों मैच एक तरह के उनके लो डाउन जो बैटिंग थी वो इस तरह कोलैप्स हुई है, अनबिलीवेबल। पहला मैच भी वो ऐसे जो 18-20 रन से हारे हैं, वो एक स्टेज पे तो दे वर जस्ट वॉकिंग तो मैच जीतेंगे। लेकिन आज भी जो उन्होंने मैच खेला है उसमें भी आखिरी 6 विकेटें 19 रन पर उनकी गिरी हैं, वरना तो उनका मामला कोई अच्छा ही जा रहा था। तो ये चीजें हैं कि लोअर ऑर्डर में 5 6 7 8 इसमें कोई डेप्थ नहीं है, किसी टीम की कोई इतनी नजर नहीं आती। जी नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन क्या समझते हैं पेशावर ज़ल्मी के हवाले से आपने बात की, पेशावर ज़ल्मी के इस इवेंट के हवाले से जो है तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उनकी कई ख्वाहिशात थीं जिन्हें उस तरीके से ना तो सुना गया ना तो उन्हें उस तरीके से डील किया गया। वो अब भी खफा दिखाई दे रहे थे इस इवेंट के आगाज़ से कबल भी। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए उनके बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, तो उनका बैटिंग ऑर्डर ऐसा लगता है कि सिर्फ बाबर आजम पर ही जिम्मेदारियाँ, जो दीगर खिलाड़ी हैं वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उससे पहले भी बाबर आजम ने एक बेहतर इनिंग्स खेली थी, आज उन्होंने 72 रन की इनिंग्स खेली। कैसे देख रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस को और पेशावर ज़ल्मी की टीम को? नहीं, आप अगर इसमें ये देखें कि इतनी बुरी टीम भी नहीं है। अगर बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देख लें तो वो भी मैं कहूँगा कि उनकी बैटिंग लाइनअप बाकी टीमों से कोई बेहतर नजर आती है। तो लेकिन उनका जो एटीट्यूड है वो उस तरह का नहीं है। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि बाबर आजम ही एक मेन आदमी है जो स्कोर करे और मैच को लेके जाए। उसके अलावा जो दूसरे आज पावर ने कुछ अच्छा खेला था लेकिन वो भी हाफ वे आउट हुआ है। और इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है कि एक तो शुरू में उनके 3 आउट हो गया प्लेयर जल्दी, और उसके बाद फिर जो आखिर में जो 6 खिलाड़ी हैं वो तो 19 रन पे आउट हुए हैं। तो 4 ओवर या 5 ओवर थे वो भी जाया हुए। तो इस तरह का मैं कहूँगा तो इनको कम से कम तो लग रहा था कि मैच आज का जो है उसमें ये 180 प्लस करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 150 और 54 पे ऑल आउट हो गए। जी ऑल आउट हुए हैं, ये भी आप देखें।
और लाहौर जैसी नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तमाम उनके खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे। 20 ओवर जो है मुकम्मल होने में भी एक गेंद बाकी थी। हम देखा काफ़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया कराची के गेंदबाजों ने। अगर बात की जाए ख़ास तौर पर यही मैं देख रहा था, जब स्कोर कार्ड सामने आता है, उसामा मीर ने अच्छी बॉलिंग की, हसन अली अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई दिए, एक विकेट नवाज़ ने ली, शोएब मलिक ने एक ओवर किया, उन्होंने विकेट ली। तो क्या समझते हैं क्या माइंडसेट होना चाहिए पेशावर ज़ल्मी का आने वाले मैचेस के हवाले से? नहीं जी, पेशावर जुल्मी की वही मैं जो कह रहा हूँ ना, कंसंट्रेशन नहीं है इनको, कोई ठीक तरीके से चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि जो देखें पहले 5 बैट्समैन, उसके बाद छठा बैट्समैन, उसके बाद आप देखें 7-8, ऊपर अगर आपके 5 आउट हो जाएं और 6-7 बैट्समैन अंदर होंगे और ऊपर के 5 बैट्समैनों से 6 से 1 तो उनके बीच में मौजूद होगा जो रेगुलर बैट्समैन है। 7-8 इनको मिलके लोअर राउंड में भी आके मेरा ख्याल है कि 40-50 रन करने चाहिए और उसके बाद जो टेल एंडर हैं उनको भी 20-30 रन करने चाहिए। इस तरह मेरा ख्याल है आखिर में क्लैश भी हो तो 70-80 रन तो ये इनको करने चाहिए हर हाल में। लेकिन इस तरह की जो ऊंची हिटें मार के इस तरह आउट हुए हैं, हालांकि बाबर आजम था वहां, उसको आप स्टैंड दें, ही वाज सेट हुआ था, तो आप ऊंची क्यों अच्छा, मार रहे हैं? ये मुझे बताइएगा सरफराज साहब, क्योंकि आप इस चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, आप तमाम तर चीज़ों को जानते भी हैं, क्या समझते हैं पहले पीएसएल जब आगाज़ इसका हुआ इस इवेंट का तो कहा जा रहा था कि ये इवेंट जो है फास्ट बॉलर्स के लिए दरियाफ्त होगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो इस इवेंट के ज़रिए आएंगे। यकीनी तौर पर हमने देखा हारिस रऊफ जो है वो भी पीएसएल की दरियाफ्त साबित हुए। इसके अलावा अगर बात की जाए हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हसनैन, वो भी साबित हुए। फिर वक्त के साथ हमने देखा एहसानुल्लाह भी सामने आए। अब क्या समझते हो उस तरीके से फास्ट बॉलर्स भी नहीं आ पा रहे हैं पीएसएल के ज़रिए, तो अब ये जो इवेंट है अब ये सिर्फ बैटर्स के लिए इवेंट अच्छा करार दिया जा रहा है? नहीं, अब आप देखें जिनके आपने नाम लिए हैं वो खेले तो जरूर हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऊपर क्रिकेट में देखें, ओडीआई में देखें, पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट हो या दूसरी T20 हो, उसमें इनकी परफॉर्मेंस देखें ना। हारिस की तो सिर्फ मार है। सर ये सरफराज साहब, आप वैसे सीनियर हैं, आप इस चीज़ों को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और अच्छे तरीके से इस पर आप बात भी कर सकेंगे। ये जो कसूर है ये तो फिर मैनेजमेंट का होता है ना, ये तो फिर जो सेलेक्टर है उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर जो गेंदबाज T20 फॉर्मेट से आए आप उसको टेस्ट खिलाएंगे तो ये तो ज्यादती है ना। नहीं, अब आप देखें, आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेले हैं ना जी, उसके बाद दूसरी क्रिकेट भी खेले हैं, जी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या है? ये टेस्ट लेवल की क्रिकेट होती है। बिल्कुल। इसमें तो आपको अपने आप को मैच्योर करना पड़ेगा, लेकिन उसको मैच्योरिटी के लिए एक तो आदमी को लेकिन सर कत्ते कलामी की माजरत मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अब लाडले पाकिस्तान की सियासत में होते थे, अब क्रिकेट के मैदानों में भी लाडले दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलते हैं, ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जाते हैं। फिर वो T20 में आपने लीग मैचेस में वो दिखाई देते हैं, कभी आपको वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दिखाई देंगे, कभी जो इंटरनेशनल लीग हो रही है उसमें दिखाई देंगे। तो वो ख्वाहिशात का तो इजहार होता है पाकिस्तान क्रिकेट में भी, लाडले तो यहाँ भी हैं। देखें, पहले तो गंद रहा है और उसमें जो इस तरह का गंद हम देखने में आए हैं, ये क्रिकेट बोर्ड की गलतियां थी। हो सकता है कि कोई खिलाड़ी जो बाहर जाते हैं, कोई पता नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड में जैसे जुआ माफिया को ये नहीं पकड़ते, कुछ नहीं कहते, पकड़े भी जाएं फिर वापस ले आते हैं। तो इस तरह हो सकता है जो बाहर लीग खेलने जाते हैं कोई ऑफिशियल से मिलकर एनओसी ले लिए सिफारिश से और उसका बीच में इस तरह रख लिया। अब ये नहीं पता ये तो क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं, आप ये समझते हैं कि मैनेजमेंट में चंद चेहरे तो ऐसे हैं जो हर दौर में आपको दिखाई देते हैं? वो आया नजम सेठी हो, चौधरी मोहम्मद ज़क्का अशरफ हो, इस वक्त मोहसिन नकवी साहब हो, वो जो सिस्टम है जो काम कर रहा है, जो अंदर इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो तो उन्हीं लोगों पर इन्हिसार करती है। वो आया मोहम्मद हफीज़ की शक्ल में हो, मिसबाह उल हक साहब हो, तो क्या समझते हैं इनकी भी कोई क्या परसेंटेज होती है? देखें, कोई यू नेवर नो। अब आप देखें, एक चीज तो वाजिया सामने आ गई कि जो इंतजाम पकड़ा गया है, डिसमिस किया गया है एज ए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कि उसकी जो जो बनाई हुई थी फर्म तला के साथ मिलके, और इसमें इसका भाई भी है और दूसरा मेरा है और भी एक
दो लोग हैं, तो ये 30% लेते थे हर प्लेयर से उनकी जो, और उनको एश्योरेंस होती थी कि आप मैच खेलेंगे, हम आपके, आपकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि आपको टीम में भी रखाएं, मैच भी खेलें, कॉन्ट्रैक्ट भी मिले। अब आप देखें 60 लाख रुपया एक ग्रुप को और अच्छा, 40 लाख लेकिन बी ग्रुप लेकिन को। क्योंकि ये आप बड़ी बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं, आप बड़ा एक अहम इंकशाफ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका ये भी मौक़िफ़ इस हवाले से जानना चाहूँगा, रिजवान भी उसी साया कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं, तला रहमानी साहब के बड़े अच्छे रवाबित हैं, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त T20 के कप्तान हैं, तो क्या समझते हैं ये अमल दरामद तब भी मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, या असर रसूख तला रहमानी और उसकी जो कंपनी है उसका अब भी मौजूद है? देखें, जो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो तो नहीं भाग सकते, पक्का कॉन्ट्रैक्ट है, और उन्होंने इसमें अंगूठे लगवाए हुए हैं, मोहरे सारे साइन किए हुए हैं, वो भाग के जाएंगे कहाँ? अब अच्छा, जितनी देर का तला कॉन्ट्रैक्ट रहमानी है के लिए दरवाजे उतनी बंद देर करने तो वाला पेमेंट शख्स, करने मैं पड़ेगी। मुझे ये भी बताइएगा, सरफराज साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन तला रहमानी के लिए दरवाजे बंद करने वाला या फिर उसके खिलाफ एक्शन लेने वाला शख्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन नहीं है। चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ जा चुके हैं, अपना ओहदा छोड़ चुके हैं, तो अब क्या तरीक़ेकार होना चाहिए मोहसिन नकवी के पास? उन्हें इन चीज़ों का भी तो सामना होगा फिर। देखें, मोहसिन साहब ने तो एक जबरदस्त काम किया है हम्म। और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ हम्म। कि उसने आते हफीज को फारग कर दिया। हम्म। और हफीज का अब आप देख लें कि पाकिस्तान में एशिया टीम बनी हुई थी, बन रही थी, और पाकिस्तान एशिया टीम के मैचेस के लिए श्रीलंका जाना था। ये और इंतमाम, सॉरी, ये मिसबा हम्म। जो अपना चेयरमैन ने इनको बनाया हुआ था, जी। अपनी कमेटी के इंचार्ज, ये अमेरिका में पैसा कमाने लीग में गए हुए हैं, और इनको कोई परवाह नहीं कि टीम सेलेक्ट हो रही है या फिटनेस क्या है और क्या टीम बन रही है। ये वहाँ मौज कर रहे हैं, हालांकि टीम चली भी गई अपना वहाँ पे श्रीलंका एशिया कप उसके बाद ही आए। तो ये इस तरह का, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया फीस मांग रहा है कि जी मुझे 1 करोड़ रुपया एज ए डायरेक्टर दें, ये मेरी तनख्वाह होगी। इस तरह की आप देखें बातें, इनको क्या परवाह है कि टीम में क्या सिलेक्शन है। और उसके बाद हफीज साहब फरमा रहे हैं कि टीम के अंदर जो फिटनेस है वो ठीक नहीं थी। तो यार आप कहाँ थे? जकात शरीफ के आए कोई 2 माह तो हो गए थे जब टीम अनाउंस होने से पहले, तो आप उसके जकात साहब के साथ लगे हुए थे, तो जकात साहब को भी आपने खराब किया और बताते उनको कि ये फिटनेस नहीं है, उस वक्त आप खामोश हैं। और अच्छा जब अच्छा, ऑस्ट्रेलिया अभी अभी चले गए। क्योंकि बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया कि ज़काश साहब को गाइड करने वाले जो लोग थे, वो जो उनके एडवाइज़र्स थे, वो या हफीज़ की शक्ल में हो, वो मिसबा की शक्ल में हो, या वो कोई भी हो, वो सही जो है अशखास नहीं थी जो उन्हें गाइड कर रही थी। लेकिन दूसरी जानिब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इस वक्त नई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं, सरबराही करने वाले एक शख्स। सेकंड ठहरे, जी जी। अभी ये जकात साहब की बात कर लें। जी जी। मैंने लंदन से जकात साहब से मेरी बात हुई, जी काफी मेरा करीबी उनसे सलाम दुआ रही है। जी। मैंने उनको कहा कि आप आमिर सुहेल को साथ लगाएं, ही इज ऑनेस्ट है, जुए का दुश्मन है। इकबाल कासम को साथ लगाएं, हम्म। उसके बाद शुएब मोहम्मद है, यूनुस खान है, हम्म। इन लोगों को आप साथ लगाएं। ये जो आप अब इंतजाम ये मिसबा का कर रहे हैं, ये तो इमरान खान ने इसको 3 साल के लिए 2008 से लगाया था, जी और 3 साल में इसने जो तबाही की है, जी। और उसमें ऑल इन ऑल था, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी, चीफ कोच भी, हेड कोच भी, हर चीज ये था। और अच्छा, 3 साल के जब बाद जब जो जब तबाही जब की जब है, आपने ये अपना, मैंने अपना, बिल्कुल बिल्कुल, जी, जब आपने ये बात की ज़कात साहब से, तो उनके क्या तासुरात मैंने थे? उनको कहा कि ये तबाही की हुई है, हम्म। इसको आप क्यों लेके आए हैं? हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि आपके पास दूसरे लोग हैं और हम्म। बेहतर हैं, और ये तो सिर्फ पैसे के लालची हैं। उसके बाद ये अमेरिका गया हुआ है, तो इसको क्या परवाह है? हम्म। हफीज का भी मैंने कहा कि हफीज को सामने एक मीटिंग हुई वहाँ अपना अकेडमी में, मैं उस वक्त लाहौर में ही था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने चेयरमैन साहब को कहा, जकात साहब को, कि हफीज को और कहीं ना लगाना, इसको अकेडमी में डायरेक्टर लगा दें। हफीज के सामने कहा, मिसबा बैठा हुआ था और सीओ भी बैठा हुआ था, जी। सलमान। सलमान तो नसीर साहब, मैंने बिल्कुल। गाइड किया इनको कि जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होती हैं, ये करेक्ट जगह के लिए मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। और बाकी मैंने बताया उस वक्त कि सीओ का मामला अगर करना है तो आप
अमर सुहेल को लेके आए, उसके इंटरनेशनल रिलेशन है, पूरी दुनिया में लोग उसको भी जानते हैं, ये भी दुनिया के सीईओ या लोगों को जानता है, और एक आपस में जो तल्लुकात हैं बेहतर होंगे। और इस तरह नसीर साहब को बेशक वो जो पहले का जगह पे था उसके वापस कर दें लॉ के अंदर। तो इस तरह उसके बाद मैंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी में शुएब मोहम्मद ऑनेस्ट आदमी है, उसको लेके आए। उसके बाद फिर आपका यूनुस खान है, उसके बाद फिर आपके पास इकबाल कासिम है, और उसके बाद मोहम्मद अकरम को भी आप अपना कोच का पाकिस्तान का सोचें, वो भी इज ए गुड गुड मैन, जुल्मी से उसको वापस ले लें। लेकिन ये सारी चीजें मैंने बताई, उसके बावजूद जो बिल्कुल ये आपने दो दुरुस्त आपने जो तजवीज़ दी, जो नामों की लिस्ट मैंने भी यहाँ जो है तहरीर की है, जिनमें आपने जिक्र किया आपको टीम में रखना चाहिए तो आमिर सोहेल साहब को रखना चाहिए, आपको टीम में रखना चाहिए तो शोएब मोहम्मद को टीम में रखना चाहिए, यूनिस खान और इकबाल कासिम साहब से भी आप अपनी खिदमात ले सकते हैं। आपने जब ये तजवीज़ की तो दूसरी जानेब जो जका साहब थे उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आपने तो ये नाम दिए थे। मेरा ख्याल है कि उनको गाइड करने वाले कोई और थे, पता नहीं। और ये मशहूर हुआ कि ज़कात अशरफ तो ऐसे फेस है, जी। असल काम तो उसका बेटा कर रहा है, इस तरह की बातें जो निकली थी, फिर हम खामोश हो गए। मैंने कहा फिर बेटे का, उसके बाद फिर जो मौजूदा ये लेके हैं सुहेल तनवीर, मैं कहा ये भी अपना सस्पेक्ट आदमी है, इसको क्यों आपने लगाया है? एक सहाफी ने 20 लाख रुपए इससे लेके, वो आपका करीबी सहाफी था, उसने सिफारिश करके आपको लगवाया है। ये मैं ज़कात अशरफ को वाज़ह किया है। तो ज़कात अशरफ बेचारा सीधा सा आदमी था, सर ही सर डिडंट नो मच कौन अबाउट कौन के से साफी अंदर ने की कौन से बातें साफी क्या ने है। पैसे लिए हैं? जी जी। आपने कहा ना साफी ने पैसे लिए हैं, तो क्या मतलब, ये क्या स्कैंडल था? ये जो अपना सुहेल तनवीर को चेयरमैन जूनियर सिलेक्शन कमेटी का लगवाया, जी ये कैसे ला गया? इसका कोई कैलिबर है? आप मुझे आप बता दें। जी। इतने इतने आपके पास लोग मौजूद हैं, और ये कोई कैलिबर का है? ना ना, ये कभी पहले सिलेक्टर रहा है, इससे पहले कई चेयरमैन सिलेक्टर जो लोग रहे हैं, उसके बाद ये तो अभी क्रिकेट खेल रहा है। तो जो क्रिकेट खेलने वाले हैं अभी, उसको 2 4 5 साल तो फारिग होना चाहिए ना। तो स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट खेल से 5 साल आप गुजारें, तजर्बा लें, उसके बाद आपको अगर नहीं, ये अपॉइंट बात करें आपकी तो अलग बिल्कुल दुरुस्त बात है कि है। तजर्बेकार इसी शख्स को आप तरह लगाएंगे, फिट आप मैन फॉर द फिट जॉब ये होना चाहिए, जो बंदा ये जिस जॉब के लिए बना हुआ है उसे ये वहाब रियाज जिम्मेदारी को देनी देख चाहिए। लें। लेकिन ये जो आप ये बता रहे हैं, बड़ा आपने ये मामला सामने रखा है, एक पंडोरा बॉक्स खोला है, जिसमें आप बता रहे हैं कि सोहेल तनवीर साहब जो हैं वो भी किसी की पुष्पनाई के जरिए सामने आए हैं। तो कौन थे जिन्होंने मदद की सोहेल तनवीर साहब की? बस जी वो मैं बता दिया था चेयरमैन को। जी। और उसके बाद फिर आप देखें वहाब रियाज, वो अभी क्रिकेट खेल ये रहा था, ये 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 और किसी एकदम वो किसी उसको साफी ने लगा मदद दिया। की? तो सरफराज उसकी साहब किसी बनाई हुई जर्नलिस्ट ने टीम। मदद की सोहेल तनवीर साहब की इस जॉब के जी लिए, क्योंकि वो जूनियर टीम के साथ एज अ सेलेक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, तो किसी साफी की मदद थी उस वक्त? सिलेक्टर नहीं, चेयरमैन जूनियर सिलेक्शन जी जी, कमेटी। चेयरमैन, बिल्कुल बिल्कुल। तो और कोई पता नहीं वो पैसे दे के टीम को सिलेक्ट भी करे, कुछ 2 4 आदमी, इस तरह की चीजें। और जुए में आप देखें कि जूनियर अच्छा सिलेक्शन अच्छा, जूनियर टीम एक और अहम नुक्ता आपने उठाया, आपने बड़ी बड़ी अहम बात की। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मुख्तसरन कि अब ये जो अमल दरामद हो रहा है, चीज़ें सारी हो रही हैं अब इस सुनहरियों में, क्योंकि अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब क्या समझते हैं जब चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपको क्या कप्तान को भी तब्दील करना चाहिए? क्योंकि उसके भी रवाबित बताए जा रहे हैं, तलहा रहमानी से, साया कॉपरेशन से, नायब कप्तान रिजवान के भी रवाबित हैं। तो क्या एक और स्टेप लेना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, वो आगे बढ़कर आए, इन्हें भी हटाएं इनके ओहदों से? देखें, मोहसिन साहब को मैंने कुछ सुजेशन दी है, जी। उनका जवाब भी आया है कि मेहरबानी उनकी कि उन्होंने जवाब दिया है, और उन्होंने एग्री किया है कि आपकी ये सुजेशन अच्छी हैं और इस पे मैं गौर करूंगा। उसमें मैंने ये वादा किया है कि अब यही मामला है कि जो आपका ये अफरीदी है, शाहीन अफरीदी, ही इज टू यंग, 23 साल का अभी बच्चा है, इसको अपनी क्रिकेट खेलने दें, और उसके बाद में इसको कर लें। अभी प्रेशर में आएगा, इसकी बॉलिंग देखें किस तरह अपना वेवर्ड हो गया है, और वो टेस्ट मैच में देख लें, उसके बाद फिर टेस्ट मैच में
तीसरे में रेस्ट शुरू कर दिया। भाई अगर 23 साल की उम्र में है तो हम तो देखे 50-50 ओवर करते थे एक एक इनिंग में, मैं और इमरान। तो उसके बाद हम तो नहीं कहते थे हमें बाहर उठा दें, रेस्ट करना है। तो उसके बाद फिर न्यूजीलैंड में आप देख लें क्या परफॉर्मेंस रही एज ए कैप्टन। तो अभी इज टू अर्ली, उसको आप क्रिकेट खेलने दें और उसको कहें कि बॉलिंग पे कंसंट्रेट तो कर। कप्तानी के और हवाले से आपने कोई नाम क्रिकेट तजवीज़ की है? मैंने तजवीज की है कि अपना बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दें, जो अपना वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और उसके बाद ये बाबर अपना बाबर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे रिजवान को पास सर? रिजवान को वाइस कैप्टन मैन का बना दें अगर जरूरत है, वरना लेकिन तो लेकिन वाइस मेरा कैप्टन मेरा की मेरा जरूरत ही नहीं मेरा पड़ती। सादा सा ये सवाल है सरफराज साहब कि रिजवान और बाबर को हम कप्तान वापस से बनाते हैं, लेकिन नताइज जब तक आया बाबर की कप्तानी में उस तरीके से फायदेमंद साबित नहीं हुए। दूसरी जानिब अगर रिजवान को भी हम नायब कप्तान लगाते हैं तो उसके रवाबित तो साया कॉपरेशन से हैं। ये दोनों लोगों के तला रहमानी और साया कॉपरेशन से ताल्लुकात तो हैं, रवाबित तो हैं। तो फिर क्या चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? वो मोनोपॉली और वो लॉबिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा? नहीं, अब मामला टेकअप हुआ है ना, कमेटी वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और कमेटी को चाहिए कि ये अपना जो प्लेयर खेल रहे हैं ये किसी के रुआबत नहीं कर सकते। दे कैन प्ले आपको यकीन है, आपको यकीन है सरफराज साहब, आपको यकीन है कि जो कमेटी इस वक्त काम कर रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, वो जल्द नताइज लाएगी और नताइज ऐसे होंगे जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलेंगे? नहीं, अब तो नए चेयरमैन आ गए हैं, आप देखें क्या होता है। अभी तो एक मुझे अफसोसनाक खबर पता लगा है कि जी शकील शेख जिसने करप्शन की हुई है जी और उसके ऊपर 4-5 करोड़ का करप्शन का केस है और उसको लाइव बैन कर दिया था कमेटी ने अभी रिसेंटली। और किसको गवर्निंग किसको बोर्ड ने सर, भी किस लाइव बैन कर दिया किस था। पर ये है? और ये शकील शेख इस्लामाबाद का। शकील शेख, और जी जी उसको जी जी जी, बिल्कुल अपने बिल्कुल, शकील शेख साहब। नकवी साहब को गलत गाइड करके और उसको बहाल करवा दिया है विदाउट एनी इंक्वायरी। तो मैं ये कहूंगा कि नकवी साहब को कि ये जो चीजें हो रही हैं आपको मिस गाइड अभी से करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बकायदा इन्वेस्टिगेट हो और अदालतों में केस चल रहा है उसको जवाब तो आने दें। उसके बाद एक चीज नकवी साहब ने अच्छी की है कि जो आईपीसी जो मिनिस्ट्री है उसको बीच में से खत्म कर दिया। अब पीसीबी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर तो से राब्ता रखेगा। आप नहीं समझते रवि चैन की बांसुरी जो है बजा रहा है मोहसिन नकवी साहब के लिए, तो तमाम रास्ते जो हैं वो हमवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें जो आदमी इनको लेके आया है हाँ। उसकी वजह से सारे रास्ते हमारे हो रहे हैं। तो और उसका मैं अच्छा, कहूँगा जाते कि जाते बड़ी जाते अच्छी। जाते आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि एक नौजवान खिलाड़ी, आप नौजवान खिलाड़ियों पर नजर रखते हैं, उन पर बात भी करते हैं। उस्मान तारिक, जिसने एसपीएल में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा कर कर शानदार परफॉर्मेंस करने वाली टीम जो है हैदराबाद की, उसके खिलाफ शानदार फाइनल में बॉलिंग की, 5 विकेटें हासिल की, मैच विनिंग परफॉर्मेंस की। इससे पहले भी उस नौजवान को जो मैचेस मिले उसमें इसने 2 खिलाड़ियों को पहले आउट किया था। इस वक्त वो मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। क्या समझते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स जो तब्दीलियां कर रही है, जिस तरीके से नौजवानों को, इमर्जिंग प्लेयर्स को साथ रखा है, ये भी नौजवान एक मिस्ट्री स्पिनर है, पाकिस्तान को एक अच्छा स्पिनर मुस्तकबिल में मिल सकता है? नहीं, देखें ग्रेजुअली टीम में चेंजेस आएंगी, उसको जरूर वक्त मिलेगा। अभी तो बिगनिंग है और उसके बाद फिर शुरू में आपको पता है कॉम्बिनेशन बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है और कॉम्बिनेशन बन जाए तो उसके बाद लेकिन फिर लेकिन इस एक नौजवान की बात, इस नौजवान के हवाले से अगर मैं आपको थोड़ी बहुत तफसील बताऊं तो ये कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं कि ये नौजवान मौजूद था यूएसए में, पाकिस्तान से यूएसए गया, बड़ा दिल बर्दाश्ता हो गया था और यहाँ इसने क्रिकेट खेली, लेकिन उस तरीके से उसको वो प्लेटफॉर्म्स मुहैया नहीं हुए। लेकिन फिर जब ये पाकिस्तान आया एसपीएल के दौरान तो इसने धूम मचा दी। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ मौजूद है। तो क्या समझते हैं अगर इस नौजवान को चांस दिया जाए, क्योंकि हमारे पास उस तरीके के उस पाए के स्पिनर्स नहीं है जिस पाए के स्पिनर्स की बात की जाती थी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप था अभी जो खत्म हुआ है इंडिया में था और इंडिया में हमारे पास स्पिनर ही नहीं था कोई। आपने ठीक बात की है कि स्पिनर को बीच में हमें देखना चाहिए। स्पिनर की बड़ी जरूरत होती है पूरी दुनिया में। जी स्पिनर ही आजकल ज्यादा देखें, नया गेंद स्पिनर इस्तेमाल करता है। आज शुएब मलिक ने नया गेंद किया पहला ओवर। तो इस तरह की ये चीजें जो है
स्पिनर, उसके बाद फिर टेस्ट मैच में स्पिनर की बड़ी जरूरत होती है। और विकेटें भी अगर थोड़ी सी टर्निंग बन जाए तो स्पिनर लीथल बॉलर बन जाते हैं। तो हमने कभी स्पिनर के ऊपर, अब आप देखें, मुश्ताक मुश्ताक इन्होंने रखा हुआ था, मुश्ताक अहमद, और उसने कौन सा स्पिनर निकाला है। उसके पहले फिर इन्होंने रखा था एक और जो हेड कोच था हमारा, ऑफ सईद स्पिनर, अजमल, सकलैन, सकलैन उसने कौन सईद सा अजमल। स्पिनर निकाला है। ये देखें, ऐसे पीसीबी में इनसे क्वेश्चन करना चाहिए, पूछना चाहिए। अभी 5-5, 6-6 साल आप अपना तनख्वाह लेते रहे हैं, तो आपने कौन सी प्रोडक्शन की है। तो सर इस वो तरह की चीजें, अभी मैं बता दूं कि रिसेंटली मैं अभी लाहौर 4-5 माह पहले था, तो ज़का अशरफ साहब से उन्होंने कहा कि जो अपकमिंग या फास्ट बॉलर हैं उनको जरा देखें। तो मैंने वीडियो लिंक के ऊपर उनको अपना टीवी के ऊपर देखा, उनकी जो पहले की बॉलिंग थी उनको देखा, तो उनके जो फ्रंट फुट था वही ऑफलाइन हुए हैं सारे। फिर उनको मैंने ऑनलाइन बताया वीडियो लिंक के ऊपर, मैं कहा ये देखें, उन्होंने माना कि हमें पहले ये किसी ने बताया नहीं और ना ही पता था। मेरे पास दोनों कोच बैठे हुए थे पीसीबी के, एतजाज और रोज इफ्तार, उनको भी मैंने बताया कि भाई आप इधर कोच बने हैं, ये चीजें आपको देखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कहता हूँ कि वहाँ एक देखें, एक अरशद इकबाल, ये वो जो जिम्बाब्वे में, ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर और बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आया है। अब उसका नहीं मुझे पता कहाँ गया है। वो भी अच्छी प्रोस्पेक्ट थी फ्यूचर के लिए एज ए फास्ट बॉलर। तो ये मैं कहूंगा कि इस तरह की चीजें, इनको जो वहाँ पे स्काउटिंग सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में, कि कोई अच्छा प्लेयर निकले, अच्छी परफॉर्मेंस करके आए, उसको फिर बाद में जाके देखें जहाँ जहाँ वो खेलते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट करवाएं। तो ये चीजें लैक करता है पीसीबी बिल्कुल इसमें। बिल्कुल, ये ये लैग करता है। बिल्कुल, आपने आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया तो कि इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे बराह रास्त यूके से, और वो इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। आपने उनकी गुफ्तगू को मुलाहिज़ा कि उनका यही कहना था कि जिस अंदाज से क्रिकेट हो रही है, जो गलतियाँ, जो खामियाँ, उस पर ख़ास तौर पे हमें काम करना होगा और उन्हीं महरक़ात को हमें बेहतर अंदाज से डिस्क्राइब करना होगा। ये था हमारा आज के प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।